पत्रकारिता सीखो, पहले पत्रकारिता सीखो। अरे छोड़ो, संविधान से तुम लोगों की हैसियत ऐसी होती है, संविधान से। अरे छोड़ो, विक्टिम कार्ड मत खेलो, महिला कार्ड मत खेलो। यही दोनों थी। नेता बन रही थी ना तू, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर। साथियों, हम लोग मॉरिस नगर थाने के बाहर खड़े हैं और यहाँ देख सकते हैं 50-60 से ऊपर एबीवीपी के गुंडे हमें घेर के खड़े हुए हैं। जो मुझे मारा वो पता ही नहीं है, जो कुछ आया वो अंदर जाएगा, और ब्राह्मणवाद यही है दरअसल। TV10 भारत, सच की ताकत। यूजीसी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूजीसी पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अगली सुनवाई मार्च में होगी, लेकिन इसके बावजूद भी यूजीसी को लेकर बवाल जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और एक बार फिर से यूजीसी को लेकर एक बड़ा और भयंकर बवाल जो है वो सामने आया है। यूजीसी को लेकर पहले स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे थे और यूजीसी को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे थे, जिसके बाद यूजीसी एक्ट पर रोक भी लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब यूजीसी लागू करने को लेकर भी समाज का जो एक वर्ग है वो प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल दिल्ली में डीयू में प्रदर्शन होते हैं, छात्र संगठन जो है वो मिलकर यूजीसी लागू करने को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसे पत्रकार, ऐसे गोदी पत्रकार वहां पर पहुंच जाते हैं जो लगातार ही बहुजन समाज और यूजीसी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। ये वही पत्रकार है जो मुस्लिम एरिया में जाके जबरदस्ती मुसलमानों के मुंह में माइक ठूसते हैं और उसके बाद वीडियो को काट छाट कर दिखाते हैं। तो ऐसे ही पत्रकार जो हैं वो प्रदर्शन में पहुंचते हैं और जिसके बाद वहां पर जो तस्वीरें आई हैं वो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गोदी पत्रकारों को जमकर खरी खोटी सुनाई गई, ना सिर्फ खरी खोटी सुनाई गई बल्कि गोदी पत्रकारों को वहां से खदेड़ भी दिया है, घसीट घसीट के जो है वहां पर यह भी बताया गया है कि किस तरह से जो माहौल खराब करने लोग आएंगे प्रोटेस्ट में उनके साथ क्या होगा। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हो रहा है। कुछ लोग ऐसे गोदी पत्रकारों का समर्थन भी कर रहे हैं और कई लोग उन्हें खरी खोटी भी सुना रहे हैं और उनकी अकल भी ठिकाने लगा रहे हैं। अब दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ है यूजीसी के खिलाफ और यूजीसी के समर्थन में, इसको लेकर क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या तस्वीरें आ रही हैं, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो दिल्ली में डीयू के जो छात्र हैं वो यूजीसी लागू करने को लेकर प्रदर्शन करते हैं। उस प्रदर्शन में एक यूट्यूबर जिसे गोदी पत्रकार कहा जाता है, रुचि तिवारी, आपने उनके वीडियोस देखे होंगे। रुचि तिवारी ब्रेकिंग ओपिनियन नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जिसमें अगर आप उनकी वीडियोस देखेंगे, कुछ दिनों पहले ही अगर वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ जातिवाद को लेकर वो लगातार जो है वो थंबनेल बनाती हैं और स्टोरी कवर करती हैं। तो रुचि तिवारी जो है उस प्रदर्शन में पहुंचती है, जिसके बाद छात्रों ने आरोप लगाया, जो यूजीसी लागू करने की मांग कर रहे थे उन छात्रों का आरोप है कि रुचि तिवारी वहां पर माहौल खराब कर रही थी। और कई ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिसमें रुचि तिवारी माहौल खराब करते हुए उन लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हुए जो है वो दिखाई दे रही है। न सिर्फ रुचि तिवारी बल्कि कई ऐसे पत्रकार आते हैं, गोदी पत्रकार, जो लगातार ही मुस्लिम और बहुजन इलाके में जाकर के उनके खिलाफ स्टोरी बनाते हैं और वीडियोस को काट छाट कर दिखाने का आरोप भी उन पर लगता रहता है। अब क्या कुछ हुआ है दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान? कहा जा रहा है कि जब यूजीसी को लागू करने के समर्थन में प्रदर्शन किया छात्रों ने, तो वहीं एक दूसरा प्रदर्शन भी शुरू हो गया उसी वक्त जो यूजीसी लागू करने के खिलाफ था। अब ये दोनों आमने सामने आ गए, जिसके बाद थोड़ी बची कसर जो है इन गोदी पत्रकारों ने जो है वो कम कर दी। अब क्या मामला है ये आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए जिसमें ये लड़की बता रही है कि मॉरिस थाने के बाहर है और ये पूरा जो प्रकरण हुआ है, जो पूरा प्रदर्शन हुआ है, प्रदर्शन में जो भी बवाल हुआ है उसे लेकर एक सटीक जानकारी दे रही है। साथियों, हम लोग मॉरिस नगर थाने के बाहर खड़े हैं और यहाँ देख सकते हैं 50-60 से ऊपर एबीवीपी के गुंडे हमें घेर के खड़े हुए हैं। अंदर हमारे 4 साथी हमारे अंदर हैं जो एमएलसी कराने गए थे। आज प्रोटेस्ट हुआ था यूजीसी रेगुलेशंस के लिए और उस प्रोटेस्ट में हम देखते हैं कि
राइट विंग गोदी मीडिया आता है, वो एक नैरेटिव चलाता है और उनसे ही जब बातचीत हो रही होती है तो वहीं पर हमारे साथियों को मारा जाता है और उसी के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन आते हैं हम लोग एमएलसी कराने, तब ये लोग गैदर हो जाते हैं, मारा पीटा जाता है हमारे साथियों को और हम लोग अब यहाँ आए हैं और हमें धमकियाँ दी जा रही हैं पीटने के लिए। आप देख सकते हैं इनको। तो आप सभी से अपील है जल्द से जल्द मॉरिस नगर थाने के पास आइए और यहाँ की मांग करिए, हमारे साथियों को बाहर निकाला जाए और इन लोगों को बाहर निकाला जाए। खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब आगे कुछ और वीडियोस आ रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। एक वीडियो ये देखिए, इसमें रुचि तिवारी जो है वो साफ साफ इन लोगों को उल्टा सीधा, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी लागू करने के समर्थन में, उन लोगों को, उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो है वो बातें करती हुई दिख रही है। जिसके बाद नेशनल दस्तक का एक पत्रकार कहता है कि मैं खुद ब्राह्मण हूं और ये जो ब्राह्मण है रुचि तिवारी जैसे, इन लोगों पर थू है, लालत है इन लोगों पर कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और माहौल खराब करने के लिए प्रदर्शन में घुस रहे हैं। मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं खुद इस यूजीसी कानून का समर्थन करता हूं। यूजीसी लागू भी नहीं हुआ, यूजीसी लागू करना कितना अहम है वो चीजें हमें अभी से देखने को मिल गई हैं। रुचि तिवारी का एक और वीडियो दिखाएंगे जिसमें वो उकसा रही हैं कि पानी क्यों नहीं मिला आप लोगों को। सबसे पहले आप ये देखिए कि रुचि तिवारी किस तरह से प्रदर्शन में घुसकर जो है लोग प्रदर्शनकारियों को बदनाम कर रही है। ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है, कलंक और कुछ भी नहीं है। मैं पूरे समाज का समर्थन करता हूँ, पूरे समाज को जो भी जरूरत है उसे रेगुलेशन मिलना चाहिए, यूजीसी रेगुलेशन होना चाहिए। अब रुचि तिवारी का ये वीडियो देखिए जिसमें रुचि तिवारी जो है माइक लेकर ये कहती है कि पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला। अब ये किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है ये सब हम अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से ये एक समुदाय का जो है वो मजाक बना रही हैं और किस तरह से लगातार उन पर कटाक्ष और उन पर अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं। अगर ऐसी हरकत कोई प्रदर्शन में जाकर करेगा तो माहौल तो खराब होगा ही। रुचि तिवारी को उस प्रदर्शन में जाने की क्या जरूरत थी, या फिर वो गई ही इस मकसद से थी कि वहां पर जाकर वो फेमस हो जाए और वहां पर जाकर माहौल खराब करे। रुचि तिवारी के समर्थन में दूसरी पत्रकार भी आई है, गोदी पत्रकार, जो मॉरिस थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन कर रही है और जातिवाद नारे लगा रही है। सबसे पहले रुचि तिवारी का ये वीडियो देखिए जो ममता राजगढ़ ने शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि रुचि तिवारी एक जातिवादी लड़की है, दलितों के प्रति घृणा भरी हुई है इसके अंदर। उसने कई बार दलित समुदाय का मजाक भी उड़ाया है। वीडियो देखिए। अब कई लोग रुचि तिवारी के समर्थन में भी हैं, कई लोग रुचि तिवारी का समर्थन कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए रुचि तिवारी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। रुचि तिवारी ने भरे प्रदर्शन में घुसकर एक आइसा जो कि छात्र संगठन है जो प्रदर्शन वहां पर कर रहा था यूजीसी लागू करने को लेकर, उसी की एक महिला पर जो है वो मारपीट का आरोप लगा है। रुचि तिवारी वहां पर महिला के साथ जो है वो मारपीट करती दिख रही है। पहले उसने महिला को गिराया, जिसके बाद का ये वीडियो आप देखेंगे जिसमें रुचि तिवारी को जो है वो लोगों ने घेर लिया क्योंकि उसने महिला प्रदर्शनकारी के साथ जो है वो मारपीट की थी पहले। इस वीडियो के बाद रुचि तिवारी को घसीटकर जो है वो लेके जाया जाता है कि आप थाने चलिए, आप इस तरह से बदतमीजी कर रही हैं, आप महिलाओं पर जो है वो हाथ उठा रही हैं, पत्रकारिता करने आई हैं लेकिन पत्रकारिता का पी भी इनको नहीं पता है, जर्नलिज्म का जे भी इनको नहीं पता है, सब सिर्फ नफरत फैलानी है और नफरत फैलाने के लिए माइक लेकर वहां पहुंचती है। लेकिन इस बार जो है इनकी नफरत फैलाने वाली जो ये रणनीति है ये इन पर भारी पड़ गई। किस तरह से घसीटा जा रहा है इन पत्रकारों को, और इन लोगों, ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों के साथ यही होना चाहिए जो दूसरे के प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए वहां पर घुसते हैं। देखिए वीडियो। पुलिस बेसिकली मिल के अटैक करवा रही है, ये शांति से प्रोग्राम हो रहा है। चलो लेके चलो, आइए चलिए, दिखाओ मैं करता हूँ। रुचि तिवारी ने क्या किया है ये तो आप देख ही चुके हैं। दूसरे मनुवादी पत्रकार भी वहां पर पहुंचकर इसी तरह से माहौल खराब कर रहे थे और लगातार
बहुजन और मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे, जिसके बाद जो पत्रकार हैं उन्होंने उनको जवाब भी दिया है कि आप ऐसे घुसकर इस तरह से बदनामी नहीं कर सकती और कुछ भी नहीं बोल सकती। वो वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुभांकर मिश्रा, यहाँ पर हमने देखा कि शुभांकर मिश्रा उनमें से हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर यूजीसी का विरोध किया, और जो लोग कभी सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं वो लोग, शुभांकर मिश्रा जैसे लोग, यूट्यूब पर थंबनेल बना बनाकर मोदी से सवाल पूछने लगे। अब ये रुचि तिवारी के समर्थन में ट्वीट करते हैं दो। एक पहला ट्वीट देखिए कि कोई भी लड़की, उसकी जाति या परिवार चाहे जैसा भी हो, ऐसे अत्याचार की हकदार नहीं है। जब किसी बेटी की इज्जत पर हमला होता है तो वो अपराध से आगे पूरे समाज की शर्म बन जाती है। दोषी केवल अपराधी नहीं, हमारी चुप्पी भी है, क्योंकि हर खामोशी गलत करने वालों को हौसला बढ़ाती है। दूसरा ट्वीट है कि कुछ मंत्री कह रहे थे कि यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन हालात तो नियम लागू करने से पहले ही साफ दिखने लगे हैं। तो ये बात तो रुचि तिवारी जैसे लोगों पर भी लागू होती है कि यूजीसी नियम यूनिवर्सिटी में किस लिए जरूरी है। आगे लिखा है, जिन्हें मिलकर नकल माफिया और पेपर लीक के खिलाफ लड़ना था, वो आज जात पात में बढ़ गए हैं। असली लड़ाई सिस्टम से होनी चाहिए थी, पर आपस में उलझ गए हैं। एक फैसले ने ऐसी दरार पैदा कर दी जिसे भरने में शायद दशकों लग जाएं। अब मॉरिस नगर थाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जो आईसा के छात्र थे जो यूजीसी लागू करने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जब वो अंदर जाते हैं तो उनके साथ किस तरह की बदसलूकी, गाली गलौज होता है जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। और ये सब पुलिस के सामने हो रहा है। ये वीडियो देखिए। अंदर करो, इसे भी ये दोनों थी। यही दोनों थी। नेता बन रही थी ना तू, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर। इस वीडियो को प्रियांशु कुमार शेयर कर लिखते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ स्वर्ण समाज के जातिवाद गुंडे पुलिस की मौजूदगी में बहुजन समाज की छात्राओं को खुलेआम गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। आगे लिखा है, पहले ये गुंडे महिलाओं के जरिए हमारे आंदोलन में जबरदस्ती घुसकर माहौल खराब करते हैं, और जब इन्हें जवाब दो तब ये नीचता पर उतर आते हैं। कितने घटिया लोग। और ये सब कुछ दिल्ली पुलिस के सामने हो रहा है। दिल्ली पुलिस के सामने ये इतना गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो जहां पुलिस नहीं होती, सोचिए वहां पर ये लोग क्या करते होंगे। और यही चीजें दिखाती हैं कि यूजीसी को यूनिवर्सिटीज में लागू करना कितना जरूरी और कितना अहम अब होता जा रहा है। अब मॉरिस नगर थाने के बाहर क्या हुआ, जरा आप ये भी देखिए। रुचि तिवारी के समर्थन में मॉरिस नगर थाने के बाहर जो है वो जातिवाद नारे लगाए गए और लगातार जो है मुसलमान बहुजनों को गालियां दी गई। नरगिस वालों ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि रुचि तिवारी से हुई झड़प के बाद मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाली मेघा लवारिया ने मॉरिस नगर थाने के बाहर माहौल बनाया। भीड़ से धार्मिक नारे लगवाकर उन्हें उग्र किया और लेफ्ट विंग तेरी कब्र खुदेगी, डीयू जेएनयू तेरी धरती पर जैसे नारे भी लगाए और वंदे मातरम भी वहां पर जो है कहा गया। देखिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हाल हो गया है। जिन लोगों को एक साथ आकर के सरकार के काली करतूतों पर से पर्दा उठाना चाहिए था, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक, सुरक्षा कब मिलेगी महिलाओं को, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कब सुधरेगी, इन सब चीजों पर सवाल पूछना चाहिए था, वो आज आपस में ही लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर कहते हैं पूरे मामले पर कि बीजेपी सरकार जानती है कि जेनजी जो है अगर उसके खिलाफ खड़ा हो गया तो बीजेपी की जो है वो शामत आ जाएगी, जैसा कि नेपाल और बांग्लादेश में हमें देखने को मिला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये कानून लाई है। क्या वो कह रहे हैं ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इसी बीच एक वीडियो नेशनल दस्तक ने शेयर किया है जिसमें एक मनुवादी पत्रकार जो कि लगातार ही हेट स्पीच और मुस्लिम और बहुजन विरोधी पत्रकारिता करती है, उससे किस तरह से एक नेशनल दस्तक की पत्रकार भिड़ गई, जिसके बाद उसने उसे मजा चखा दिया। यहाँ पर वो सवाल पूछ रही थी लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और उल्टी सीधी बातें करने लगी, जिसके बाद यहाँ पर नेशनल दस्तक की पत्रकार ने उसे आईना दिखाया और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वीडियो बनाकर शेयर भी किया है। देखिए, पत्रकारिता सीखो, पहले पत्रकारिता सीखो। अरे छोड़ो, संविधान से तुम लोगों की ऐसी तैसी होती है, संविधान से। अरे छोड़ो, विक्टिम कार्ड मत खेलो, महिला कार्ड मत खेलो।
Don't touch me. Don't touch me. ये देखिए, ये है इनकी असलियत, ये है इनकी असलियत। ये लोग बहुजन आंदोलन को यूजीसी लागू करने को लेकर और उसके समर्थन में लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी बीच जेएनयू में कन्हैया कुमार पहुंचते हैं और वहां पर जो है जमकर नारेबाजी भी होती है। इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब शुभांकर मिश्रा कह रहे थे कि रुचि तिवारी के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। वो जैसे भी हैं, लेकिन उस पर इस तरह से अत्याचार नहीं होना चाहिए, उन पर हमला नहीं होना चाहिए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इस लड़की को सुनिए, जो बताती है कि एक हफ्ते पहले जब हम प्रदर्शन कर रहे थे लागू करने को लेकर यूजीसी के समर्थन में, तो एबीपी के गुंडे जो हैं वो परिसर में अंदर घुसते हैं और मारपीट करते हैं। तो अभी तक इनको तो न्याय नहीं मिला, लेकिन रुचि तिवारी के समर्थन में किस तरह से बातें हो रही हैं ये आप देखिए। क्यों छोड़े उसको? मैं अकेले क्यों अंदर जाऊं? बस जो मारा, जो गाली दिया और ब्राह्मणवाद यही है दरअसल। उसको क्यों आप मुझे छोड़ेंगे नहीं? अरे छोड़ेंगे नहीं मुझे। तुम क्यों बोल रही हो जी? जो मुझे मारा वो पता ही नहीं है, जो पिटाया वो अंदर जाएगा, क्यों जाएगा अंदर? सूरज समाजवादी वीडियो शेयर कर लिखते हैं कि एक हफ्ते पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर शांतिपूर्वक यूजीसी समर्थन में चर्चा करने वाले छात्र छात्राओं को एबीपी के गुंडों ने परिसर के अंदर मारा था। उस समय ये गोदी मीडिया कहां थी जो आज रुचि तिवारी के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही है। रुचि तिवारी के लिए आंसू नहीं बहाएंगी तो इनका एजेंडा कैसे चलेगा? क्योंकि रुचि तिवारी एक ऐसी गोदी पत्रकार है, उनमें से एक ऐसी गोदी पत्रकार है जो उन्हीं के एजेंडे को आगे पहुंचा रही है और उसी का समर्थन कर रही है। आपको बता दें कि आईसा के सदस्यों ने और छात्र संगठनों ने रुचि तिवारी पर जो है वो एफआईआर भी दर्ज की है। वहीं रुचि तिवारी ने भी आईसा के जो छात्र हैं उन पर एफआईआर दर्ज की है और आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। लेकिन शुरुआत किसने की, वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यूजीसी को लेकर बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि यूजीसी लागू करना कितना अहम हो गया है यूनिवर्सिटीज में। ये इसकी झलक जो है वो आप इस वीडियो में और इस प्रदर्शन में देख चुके हैं। किस तरह से स्वर्ण समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग जो है वो आमने सामने हो गए हैं और इस कानून को लेकर लगातार जो है वो बहस बढ़ती जा रही है। जो कुछ यूजीसी को लेकर दिल्ली में हुआ, जो कुछ प्रदर्शन में हुआ, उसे लेकर आपकी क्या राय है? वहीं यूजीसी लागू होना चाहिए या नहीं? यूजीसी के क्या फायदे नुकसान आपको समझ आते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।